अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। इसका पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। As light shows all the three effects, therefore light can be considered as a wave. But photoelectric effect can be explained only when we consider light as made by small energy packets, which are known as photons. It means photoelectric effect shows the particle nature of light. The light displays the dual nature. For example, like particles characteristics as well as wave characteristics. इन इसकी अब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। इन 1924 द फ्रेंच फिजिस्ट लुइस डी ब्रोगली प्रेडिक्टेड दैट इफ लाइट which characteristically demonstrated as pure wave properties can have particle-like properties, then particle can also behave as a wave. So, particles of matter obey a wave equation just as photon does. Compton's investigation showed that the momentum p of a photon having wavelength lambda is described by the equation p is equal to h divided by lambda. अगर हमने यहाँ lambda फाइंड करना हो तो होगा lambda is equal to h by p. This equation is known as de Broglie relation and its general formula that applies to material particles as well as photons. This relation shows that a wavelength is associated with a moving particle. Greater the particle momentum, shorter its wavelength, and vice versa. The macroscopic objects of heavy masses, their corresponding wavelengths are very small to be measured. For example, de Broglie wavelength of an object having mass 0.5 kg moving with a speed of 10 meter per second. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p एज हेयर p इज इक्वल टू mv, देन लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv। यहाँ पे जो हमारे पास h की वैल्यू है वो है 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, m की वैल्यू है 0.5 और v की वैल्यू है 10। तो यहाँ हम इसको पुट कर देंगे 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसका आंसर आएगा 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 34। दिस वेवलेंथ इज़ टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व्ड. De Broglie wavelength of an electron moving with a typical speed of 10 raised to power 6 meters per second is lambda is equal to h divided by mv. यहाँ पे हम मैस की वैल्यू रखेंगे 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 और जो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू होगी 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। तो फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर। इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर। दिस वेवलेंथ इज़ कंपेरेबल विद द स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इन क्रिस्टल्स which is suitable for diffraction and interference. Thus, wavelength of very small particle of matter are observable. There are so many practical application of de Broglie equations. For example, the theory behind the construction of electron microscope is the de Broglie theory, which is commonly used nowadays to study the deep observation of microscopic organisms like viruses, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। इसके बाद हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सारा बुक में गिवन है, इजी है, सिंपल है। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसकी हम एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। इसकी डायग्राम भी बुक में गिवन है, वो थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। डायग्राम लिखेंगे, बनाएंगे हम इसकी, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम में इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, एनोड, कैथोड और कंडेंसर लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, अपर्चर लेंस है, प्रोजेक्शन लेंस है और फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ठीक है।
तो ये बहुत सिंपल है लॉन्ग क्वेश्चन, ये हम बुक से ही कर लेंगे। तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।